बोल रहे हैं कंफर्ट नहीं फील करता हूँ। मैं अपने भाषा में ज़्यादा बोलता हूँ, फिर भी जो भी होगा इस भाव को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। भावना लेकर ही हम भाषा को समझते हैं, ठीक है। आप लोग से एकाएक बात करने की इतनी फुर्सत नहीं मिलेगा हमको। हम आए थे इस नगर में, इस तीर्थ में। तीर्थ क्यों बोले? हम मुंबई को कोई तीर्थ नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोला ये तीर्थ है। क्यों? ये भारत का अर्थनैतिक तीर्थ है, भारतवर्ष का अर्थनैतिक तीर्थ है। ये अर्थनीति का देवी है लक्ष्मी। लक्ष्मी माँ को हम लोग पूजा करते हैं अर्थनीति के लिए। लक्ष्मी लाभ होता है तो घर में धन आता है। लक्ष्मी किनके साथ बांधा रहते हैं? नारायण के साथ, है ना। तो नारायण का यदि तुष्टि हो तो लक्ष्मी ऐसे ही खुद ब खुद मेरे चंगुल में रहेंगी, मेरे पास ही रहेगी, इधर से उधर नहीं भटकेगी। आप लोग बैठे रहिए, आराम से बात करते हैं, बैठिए। पीछे गिए, पीछे जाके बैठिए, थोड़ा पीछे जाके बैठिए, थोड़ा पीछे जाके बैठिए, थोड़ा पीछे जाके बैठिए, थोड़ा दूसरे को जगह दीजिए, पीछे जाके थोड़ा आराम से बैठिए प्लीज। अभी मैंने बोला लक्ष्मी नारायण के साथ बंधे रहते हैं, इसलिए नारायण का तुष्टि होने से लक्ष्मी खुद ब खुद रहती है। नारायण, नारायण क्यों बोलते हैं? नर अयन, नर मतलब इंसान, आदमी, मनुष्य। ये मनुष्य जिनको पकड़ने से हम सच्चे मनुष्य बन के रह सकते हैं, वही है नारायण। नारायण मतलब जिनको पकड़ के हम मनुष्य बन के रह सकें। क्योंकि इंसान के खाल में हम कभी कभी ऐसे गलत कदम कर लेते हैं जो उचित नहीं है। मनुष्य रहने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं मान एवं होश। होश मतलब चेतना, मान मतलब मेरा अस्तित्व। मुझे यदि हम पिंच करते हैं तो हमको दुखता है, मच्छर काटता है तो खुजलता है हम, सांप काटेगा तो हमको जहर फैल जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस शरीर को ठीक रखने का इरादा है, अस्तित्व कायम रखने का इरादा है। अस्तित्व कायम जो रखते हैं क्योंकि मेरे पास मान है, मेरा अस्तित्व है। ये अस्तित्व को कायम रखने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसा कि मेरा सबसे पहला सोच क्या रहता है जिंदगी आने के बाद? भूख। भूख, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है जीभ से वो जताता है मैं भूखा हूँ, वहाँ करके रोता ही है, और माँ उसको अपने छाती में समेट के दूध पिलाती है। वह है पहला कदम मेरा, भूख। भूख मिटने के बाद मैं बचे रहूँगा। कैसे बचेगा? माँ हमको सहलाती है, पिताजी हमको सपोर्ट देते हैं, ऐसे करके हम लोग बचते हैं। यह है अस्तित्व रक्षा। अस्तित्व रक्षा, अस्तित्व का पुष्टि माँ का दूध से मिलता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो माँ पिताजी हमारे खाने का बंदोबस्त करते हैं। दिमाग की विकास के लिए विद्या की व्यवस्था होती है। ऐसा करके हम लोग आगे की और कदम के कदम आगे बढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपने जैसा एक सृष्टि करूं, ऐसा इच्छा होता है। यह है संवर्धन। जैसा कि मेरे अवस्था बहुत खराब है, तो देखते हैं हम एक बार, मेरे क्लास 10 वाला परीक्षा जब हुई थी तो हमको जाना पड़ा था, चित्तरंजन बोल के एक नगर है, वहाँ रेल कॉलोनी था, वहाँ हमको परीक्षा देना पड़ता था। वहाँ देखते थे अपर ग्रेड जो स्टाफ लोग रहते हैं वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखता था। फिर सेकंड ग्रेड में 2-4 दिखता था, और जो लोअर ग्रेड में चला जाता तो बहुत सारे बच्चा। तो हम सोचते थे कि तभी से ये क्यों ऐसा है। तो देखे ठाकुर जी ऐसा बोल रहे हैं, जिसका पुष्टि रक्षा दमित हो जाता है उन लोग का संतान बढ़ता है। ठाकुर जी से पूछा गया यदि हम लोग को संख्या में घटाना है तो क्या करना है? तो लॉन्जिविटी को बढ़ा दो, संख्या में ऐसे ही घट जाएगा। ठीक है, तो ये था मूल विषय कि संपोषण, संरक्षण और संवर्धन, इस बैलेंस में रखते हैं। यह है अस्तित्व। और
होश बोले थे, मान एवं होश। होश मतलब चेतना, जो मेरे लिए भला है और जो मेरे लिए मंद है, मंद और भला दोनों को हम समझते हैं और उस दिशा से जब चलते हैं वही है चेतना। निर्धारण करने की जो क्षमता, कौन मेरे लिए भला है, कौन मेरे लिए खराब है, ये निर्धारण करने की काबिलियत हर इंसान के पास रहता है। इसको लेके हम लोग चलते हैं, यह है बेसिक्स। ऐसे करके हम लोग तब पकड़ में आता है किसको पकड़ के हम चलूं, जिनको हम जीवन का नारायण बोलता हूं। नारायण उसी को कहते हैं जो सर्व अवस्था में सब समय सब जीव का मंगल चाहते हैं, वही है मेरे नारायण। ऐसे कोई भी नारायण के भेष में कोई भी हो सकता है। भगवान सब जीव में समाहित रहते हैं। भगवान का रूप का विकास जब होता है, प्रकाश जब होता है, सब में थोड़ा 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 करके रहता है। हम इसको यदि जागरूक करेंगे तो और हम उसको पाएंगे। जैसे ननी, जैसा मंथन करने से मक्खन का उदय होता है, वैसा ही हम यदि कोशिश करेंगे, हमारे भीतर में ही भगवान का भावना जागृत होगा, तो बोलेगा कि हाँ ये भगवान का मूर्त है, ये भगवान जैसा है। ठीक है, लेकिन हम भगवान जैसा होने से भी भगवान से बहुत दूर रहते हैं, फासले बहुत रहता है। जैसा कि एक हम बोलते हैं बंगला में दिगंत, जानते नहीं है हिंदी में क्या बोलता है, हॉराइजन बोलता है इंग्लिश में। तो कोई हमारे साथ चलते चलते हॉराइजन में या दिगंत में पहुंच जाता है, तो हम लोग जहाँ यहाँ रहते हैं हम बोलते हैं देखो वो और भगवान एक साथ हैं। लेकिन वो वहाँ जब पहुंच गया है हॉराइजन में, उसके सामने में और एक हॉराइजन खड़ा रहता है, उसको पार करना पड़ता है। लेकिन हमारे आंख में वो आगे बढ़ जाता है। तो हमारे भीतर में भी कोई कोई ऐसा इंसान होता है कि जो चाहता है कि हम आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बढ़ने की कोई सीमा नहीं होता है। ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर जी यदि हम लोग सब जीसस बन जाए, हम लोग सब मंगल की संतान बन जाए, तो क्या आपको आना पड़ेगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं हंस के, सब जीसस को ठीक करने के लिए ये जीसस को आना ही पड़ेगा। मतलब भगवान का जरूरत सब समय सब इंसान के पास है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान का बोध क्या है? भगवान कहीं आसमान में रहते हैं या पाताल में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? वो हमारे भीतर में रहते हैं। हम उसको नींद में सुला देते हैं तो सो जाते हैं, वो नहीं जागते। यदि हम जागरूक रखेंगे वो जागरूक रहेंगे। कोई बाबाईदा नाम का कोई आदमी आएगा, उसको बोल देंगे और वो बोल देगा हाथ उठा के, ऐसा चमत्कार बाबाईदा के पास भी नहीं है। सब चमत्कार आप सबके पास है, लेकिन आप बेख्याल हैं इसमें। आज ही हम बोल रहे थे, हम कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते हैं, कभी नहीं। क्यों नहीं मांगते हैं? ये भी एक दर्शन है कि हम बचपन में देखते थे कि बच्चा लोग रोता है, वह 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 वह, उसका भाषा क्या है, वह वह से क्या पता चलेगा? मेरा भूख लगा है, मेरा कपड़ा गीला हुआ है, क्या बोला? वो तो आवाज एक ही कर रहा था, वह वह। लेकिन माँ को कैसे पता चलता है कि उसको भूख लगा है? माँ कैसे उसको दूध पिलाती है? और एक ही वह आवाज से माँ को कैसे पता चलता है कि वो कपड़ा गीला किया है? यदि एक इंसान मातृ रूप में आके ये ऐसा कर सकता है, तो भगवान मेरे लिए नहीं करेंगे? हमको क्यों बोलना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए? इसका पूर्ण के लिए उनको क्यों उतावला होना चाहिए? हम आपको चाहेंगे, सिर्फ हम भगवान आपको चाहते हैं और किसी को नहीं। ये मेरा बात है कि हम आप ही को चाहेंगे। आपको यदि चाहते रहे दिल और दिमाग से, मेरा जो जो खाली पड़ा हुआ है सब आप भरिएगा। क्योंकि हम जानते हैं आपसे मांगने से आप नहीं भरिएगा, क्योंकि वो तो स्वार्थ प्रार्थना हो गया। मेरा बच्चा बीमार है, काहे हम मांगेंगे आपसे? हम आपको मांगते रहेंगे, मेरा बच्चा ऐसे ठीक हो जाएगा। आज बोल रहे थे, एक साल ऐसा गया मेरा कि हॉस्पिटल में दौड़ते गए, और साल के अंत में 4 बार हमको हॉस्पिटल दौड़ धूप करना पड़ा, अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए। 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। मेरा पत्नी का 2 बार कान का ऑपरेशन हुआ, हम दौड़ रहे थे। साल के अंत में हम खुद से पूछे, क्या मैं परेशान हुआ था? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी मांगा था ठाकुर आपसे कि मेरा पत्नी को ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चे को ठीक कर दीजिए, सलाह दीजिए? हम कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। हम आपको चाहा, आप ठीक किए, नहीं ठीक करते तो नहीं होता। हाल में हम कलकत्ते में थे, मेरे मित्र वो झंडूदा आए हैं मेरे साथ, वो हमको वहाँ से फ़ोन किए देवघर से कि मेरे जान पहचान का एक आदमी, उनका
एक लड़का था, यंग लड़का, उसके साथ किसी का मन मिटाव हो गया बहुत जोर। तो उसके बाद हैंडशेक भी कर लिया वो लोग। हैंडशेक करने के बावजूद भी उसका जो जिससे से मन मिटाव हुआ था, उन लोग का मन की दूषण खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, जहर उसमें मिला के कोल्ड ड्रिंक दे दिया, और जहर के असर से वो एकदम बेजान जैसा हो गया। उन लोग का जो कॉलीग सब था वो पकड़ के ले गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया, क्रिटिकल केयर में भर्ती कर दिया, कोमा में था। उसका पिताजी रो रहा था बेजोर। तो वो मेरे मित्र को जब फोन किया कि बाबाईदा को बोलना है, कैसे जाएंगे, तो बोले बाबाईदा कोलकाता में है। तो उसका जो हॉस्पिटल था और हम जहाँ ठहरे थे कोलकाता में डेरा में, वो नज़दीक में ही था। तो हमसे मेरे मित्र बोला कि उनसे थोड़ा सा बात कीजिएगा। हम बोला भेज दो। तो जैसा भेजा, तो हम खाने के लिए जा रहे थे, दोपहर का भोजन के लिए। हम खाना खा के फिर निकलना था कोई काम से। तो मैंने बोला कि देखिए आपका बेटा के बारे में डॉक्टर क्या बोला। डॉक्टर बोला कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एकदम कोमा में है और जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है। बोला आप पिताजी हैं, आपको क्या लग रहा है। बोला बहुत उम्मीद कम लग रहा है, उम्मीद नहीं है। बोला उम्मीद सब खत्म हो गया था। बोला हाँ। आप ठाकुर जी से बोलिए जो आप दीजिएगा वही होगा। आप इसका मृत्यु चाहिए तो मृत्यु दीजिए, जान देना है तो जान दीजिए। हम आपसे नहीं मांगेंगे इसके जान के विषय में, इसका जान फूंक दीजिए, ये नहीं मांगिए। और दिल से बोलिए ठाकुर जी को कि हम आपको चाहते हैं, आपका जो इच्छा है वही मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। शाम को वो फोन करके बोल रहा है कि माँ उठ गया, बच्चा खड़ा होके बोलता कि माँ मुझे भूख लगा है, कुछ खाने दो। कोमा में था, वो उठ के खड़ा। प्रार्थना ऐसा ही किया जा सकता है। हम आपसे कुछ नहीं मांगने हैं ठाकुर जी, आपको ही मांगना है। हम आपको ही चाहेंगे और आपको चाहेंगे, और जो कुछ करना है, यदि मेरे लिए यही मंगल है तो यही सही। मेरे अभी पेट दुख रहा है, यही यदि मेरा मंगल है तो यही सही। मैं क्यों बोलने जाऊं, आप तो मेरा नौकर नहीं है, मैं आपका सेवक हूं। आपका कोई काम अधूरा है तो मुझे करना है। आपको क्या महसूस होता है ठाकुर जी के बारे में, वही आपका ठाकुरत्व। यही आप सोचिए, यदि हम के साथ किसी का मन मिटाव होता है तो मन मिटाव क्यों हुआ, मैं मेरे जैसा व्यवहार किया इसलिए मन मिटाव हुआ। मेरे से किसी का दुश्मनी मोड़ गया, क्यों हुआ, मैं मेरे जैसा व्यवहार किया। लेकिन उस व्यवहार पाने के बाद ठाकुर जी क्या व्यवहार देते उनको, ये सोचना जरूरी है। और ये सोच कीजिए और वैसा आप प्रकाश कीजिए। मेरे साथ यदि ऐसा होने से हम कोई गाली दिया, हम उल्टे गाली दे दिए, लेकिन ठाकुर जी को गाली देते तो ठाकुर जी क्या करते हैं इस जगह, ये पहले सोचिए। क्या उनको कोई नहीं दिया गाली जिंदगी में? बहुत आदमी दिया। खराब नहीं बोला, बहुत आदमी बोला। ऐसा हर इंसान के साथ जैसा जैसा होता है वैसा वैसा उनके साथ भी हुआ। लेकिन वो हार नहीं माने, वो हार नहीं माने, पराजित नहीं हुए। एक थे वो, और पूरा धरती एक तरफ, पूरा धरती एक तरफ और वो अकेले। और अकेले रह के जो विश्वास का डोर पकड़ के रखे थे, उस डोर में आज हम इतने सारे हैं इस नगर में, हर नगर में, हर जगह में। लेकिन विश्वास का गहराई उसी से मापा जाता है। जैसा हम बोलते हैं सत्य बोलो, अरे सत्य क्या है, सत्य के विषय में हमका क्या ज्ञान है। हम यदि बोलेंगे मेरा कपड़ा काला नहीं है, ये सत्य हुआ ना, मेरा काला कपड़ा है, सफेद है। मैं बोला ये लाल भी नहीं है, ये भी सत्य हुआ। और मैं बोला ये सफेद है, ये भी सत्य हुआ। तो तीनों तो सत्य बोले, तो कौन सत्य को पकड़ेंगे? इस सत्य के ज्ञान के लिए ही गुरु को पकड़ना जरूरी है। और ये गुरु ज्ञान हमको एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे पायदान से चौथे पायदान करके आगे की और ऊपर तक ले जा सकता है। हम जिस इंसान में थे उस इंसान से बेहतर इंसान में प्रकट हो सकता है। क्योंकि विज्ञान बोलता है संघात के बिना विवर्तन नहीं होता है, इवोल्यूशन। पहले हमारा पूछ था, संघात आया परिवेश से, समाज से, परिवेश समाज से होके हम आज इंसान होमो सेपियंस में बदलाव में आए। और जो मैं हूं वैसा ही रहूंगा जिंदगी भर, इसमें बदलाव नहीं आएगा जब तक ना आउटरली कोई फोर्स डाला जाएगा। ये भी न्यूटन का एक विज्ञान का एक नियम है कि जब तक इसमें बल प्रयोग नहीं होगा, जो जैसे हैं वैसा ही रह जाएंगे।
मेरे परेशानी है, परेशानी में ही रह जाएंगे। मैं खुशहाली हूं, खुशहाली में रह जाऊंगा। मेरे पास पैसा है लेकिन अशांति है, वैसा ही रह जाऊंगा, जब तक ना बल प्रयोग होगा उसमें। बल प्रयोग क्या? गुरु बल। गुरु बल का प्रयोग कीजिए, जिंदगी में हर में बदलाव आएगा, सब चीज में बदलाव आएगा। और हम जो बोले विश्वास, विश्वास उसी में हो सकता है जब आप बोलिएगा। ठीक है, बोलते 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 एक दिन ऐसा होगा, विश्वास हो जाएगा। विश्वास आप कायम कीजिए, आप जो भी बोलिएगा ऐसा ही होगा। मेरे साथ आए हैं अनिल धोसिया नाम का एक लड़का, वो कोलकाता में रहता है। देवघर में जाने वाला था एक दल, तो उनका बच्चे होने का था। बच्चे का डिलीवरी का डेट आगे बढ़ गया, कम से कम 10-15 दिन ओवर हो गया। डिलीवरी भी नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं टूट रहा है, उसका पेन भी नहीं हो रहा है उसका औरत का। औरत रहता था आसनसोल, देवघर से 2 घंटे की दूरी में। तो वो लोग कलकत्ता से जो जाने वाले थे, तो जो इंसान को भेजना था देवघर, तो बोले नहीं जाएंगे हम, मेरा पत्नी का डिलीवरी है, क्राइसिस में है, हमको वहां जाना है। तो ये अनिल बाबू ने उसको थप्पड़ मार के बोला, जाइए आपका बेटा हो जाएगा, चलिए। उसका विश्वास था, देवघर जाओगे, ठाकुर बाड़ी जाओगे, सब तुम्हारा मंगल होगा। उसका विश्वास से वो धकेला, पहुंचा वहां देवघर। देवघर पहुंचा, काम निपट लिया, शाम को फोन कर रहा था, टेलीफोन बूथ का जमाना था। टेलीफोन बूथ से ससुराल में फोन किया, बोला अरे तुमको तो खोज रहे थे घर से बहुत देर से, तो तुम्हारा एक बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। विश्वास, विश्वास आप खुद में पैदा कीजिए, दूसरे को बोलिए। खुद में विश्वास कीजिए, खुद का विश्वास को बोलिए। कभी बोलते हैं बगल वाले किसी घर में कि मैं ठाकुर जी का दीक्षित हूं? हम लोग बहुत सारे आदमी हैं नहीं बोलते हैं, चुप मौन रहते हैं कि बोलने से शर्मिंदा हो जाएंगे। मेरे गुरु है, ये बोलने से शर्मिंदा महसूस करते हैं और गुरु कृपा पाने की प्रयत्न करते हैं मन में। कैसे होगा? हम क्या कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मेरे ठाकुर चाहते हैं सब कोई मंगल में रहे। हम जो जाजन करते हैं ये वो चाहते हैं, इसलिए जाजन करते हैं। ठीक है, मेरे में कमी है इसलिए हम नहीं बोलते हैं अरे दिया तले अंधेरा नहीं रहता है, दिया तले तो अंधेरा ही रहता है। मेरा अंधेरा है वो आग का तो अंधेरा नहीं। दिया देखे हैं ना सब कोई, दिया जो पकड़ के रखा है आग ने, उस आग का तो अंधेरा नहीं रहता है, रहता है उस दिया का जो आग को पकड़ के रखा है छाती में। वो मेरा अंधेरा है, उसमें आप शर्मिंदा मत होइए। मेरा तो बहुत सारे कमियां रह सकते हैं, लेकिन वो तो सच है, वो तो सत्य है, वो तो ठीक है, वो ठीक है। उससे प्रेम करके मेरा बदलाव आया है। यदि मेरा कुछ बदलाव आया है तो उस महसूस कीजिए उस बदलाव को, उस बदलाव को बोलिए, अड़ोस में बोलिए, पड़ोस में बोलिए, रिश्तेदार में बोलिए कि मैं ठाकुर जी का पकड़ के ऐसा आनंद में हूं, आप भी कोशिश कीजिए, आप भी चलिए। ये है जाजन। जाजन यदि करते रहेंगे तो विप्लव आएगा, वो प्लावन आएगा, वो लहर आएगा, उस तभी समाज में बदलाव आएगा। हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो फील्डिंग के समय में भागते थे। मेरे दोस्त लोग बोलते ये बहुत कामचोर है, तो हम फील्डिंग में उसी जगह में फील्डिंग खोजते थे जहां कम बॉल जाएगा, गेंद कम जाएगा। तो हमारे भाई लोग जब टीम बनाया तो बोला कि आप हमारे टीम से खेलो। तो वहां जब पहुंचे हम टीम में खेलने के लिए तो देखें कि बैटिंग भी हमको सिखाना पड़ रहा है, बॉलिंग भी सिखाना पड़ रहा है, फील्डिंग भी सिखाना। और उन लोग के साथ जब फील्डिंग करते थे सबसे कठिन जगह में जहां सबसे ज्यादा बॉल जाता था वहां, क्योंकि हम पर एक तो बोझ आ गया, दायित्व आ गया। ये दायित्व आप लीजिए। जब पड़ोस में बोलिएगा बात, मंगल की बात, तो मेरे में जो कमी है उसमें भी हम हाथ देंगे कि इस कमी को कम से कम प्रदर्शन ना कर जाए। ठीक है, प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं मेरे कमियां को, तो कमियां को जब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो ढकते जाएगा, ढकते जाएगा। आहिस्ता वो मेरे शरीर से ही, मेरे हिस्से से ही वो निकल के फिर हम और बेटर इंसान में बदल जाएंगे। कोई बाबा इधर नाम का कोई जादू नहीं है, ना कोई आसमान में कोई ठाकुर जी रहते हैं। जब तक ना हम उसको पकड़ेंगे तो कोई ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, कैरी पेकर का नाम सुने हैं कोई, जो
एक दिवसीय क्रिकेट में बदलाव ले आए थे, बहुत अमीर आदमी थे, 8 मिनट के लिए उनका मौत जैसा हो गया। जब मौत के चंगुल से वो 8 मिनट तक उसका कोई जान नहीं था बॉडी में, और जब निकल के आए तो वो सांबादिक सब थे, न्यूज़ वाले सब थे, तो बोले कि बहुत आनंद की बात है कि वहाँ कोई नरक नहीं देखा, और एक दुख की बात है वहाँ स्वर्ग भी नहीं देखा। स्वर्ग रहता है मेरे कर्म में, मैं कर्म करूँ ठीक तो मेरे स्वर्ग यही है। कोई आसमान में कोई स्वर्ग बैठा नहीं रहेगा, आसमान में कोई ईश्वर नहीं आएंगे हमको उद्धार करने, वो मार्गदर्शन करवा देंगे, ये चलो ये मार्ग। एक इंसान जब आया था धरती में तो भगवान बोला तुम जा रहे हो, हम तुमको वहन करेंगे, तुमको बोझ, तुम्हारा बोझ हम अपने कंधे में ले लेंगे। तो रेगिस्तान में पद भटक गया। पद भटकने के बाद वो घूमता गया, घूमते घूमते एक जगह पहुंचा जहाँ पानी था, खजूर का गाछ था, फल उल खाया, पानी भी पिया, बल आया तो भगवान से झगड़ रहा है, भगवान आपने तो हमको भेज दिया और रेगिस्तान में अकेले ही ऐसे भटकने के लिए भेज दिया था, वहां तो रेत में खाली भी एक ही कदम का निशाना देखे, एक ही जोरा का कदम का निशान देखे, आप कहाँ थे? हमको बहन, आप बोले हमको उठा के ले चलेंगे सब समय। बोले अरे मूर्ख, वो तो मेरा ही कदम का निशान था, मैं ही तो तुझको उस वक्त अपने साथ उठा के ले चल रहा था। भगवान नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, भगवान है इसलिए हम हैं, लेकिन वो ऊपर में बैठ के हमको मदद नहीं करेंगे, मदद हमको करना पड़ेगा। ईश्वर का भगवान माँ, ठाकुर जी का नाम जानते हैं? ठाकुर जी का माँ माता मनमोहिनी देवी। ठाकुर जी अपने माँ को बहुत प्रेम करते थे, बहुत बेहद प्रेम करते थे। ठाकुर जी अपने माँ को बोले कि माँ हम कलकत्ता जा रहे हैं, तुम मत जाना। जब भी जाते थे बाहर तो माँ को ले जाते थे, उस वक्त बोले कि नहीं तू नहीं जाना है, तुझको नहीं जाना है। और माँ कुछ दिन रहने के बाद बेटे के गम में चली गई कलकत्ता। और जैसे कलकत्ता गई ठाकुर जी एकदम रोना शुरू कर दिए, तू क्यों आई, तू क्यों आई, तुझको तो आना नहीं था, तुझको तो हम आने मना किए थे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। बहुत प्रलाप कर रहे थे, दुखित हो गए। माँ का 2-3 दिन में ही बीमार हो गया, और उस बीमारी के क्रम से पावना पहुंचे, उनका देहांत भी हो गया। भगवान भी अपने माँ को रक्षा नहीं कर पाए। यदि उनका अनुसरण न करे तो कोई रक्षा नहीं करने वाले हैं। उनका पथ, उनका राह वो कबूल कीजिए। सब हम लोग कबूल किए हैं, जो लोग कबूल किए हैं उस राह में चलते रहिए, आसपास में बोलिए, सबको जाजन कीजिए, ठाकुर जी की बात को महसूस कीजिए खुद, तब आके आप लोग सब मंगल में पहुंच पाइएगा। कोई ऊपर से कोई आएगा फरिश्ता, आके हमको मंगल दे देगा, एक पानी दे देगा। अभी आया, बोलता है कलम लेके आया था कि छू देंगे। अरे वो कलम में क्या जादू है, मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। सचमुच हम यही विश्वास करते हैं, मैं एक साधारण इंसान हूँ, और साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक इंसान मात्र हूँ, कोई देवता भगवान ऐसा कुछ नहीं। एकमात्र हम समझते हैं कि मेरा विश्वास में फर्क है। मैं विश्वास करता हूँ हाँ आप मेरे साथ हो, सब समय हो, ऐसा करके हम चलते हैं। आप कभी रुकते नहीं है, आप हो इसलिए सब हो, सब सच है मेरे लिए। समझ गए? आपसे मेरा कोई यदि फर्क है तो विश्वास का फर्क हो सकता है, और कुछ नहीं। विश्वास आप जगाइए, आप जो बोलिएगा वही बात फैलेगा, जो आप चाहेंगे। आप देखिए, हम एक बात बोल देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, कि हम लोग ये जादू देखने के लिए महात्मा के पास जाते हैं, कोई साधु संत के पास जाते हैं कि वो बाबा जी हाथ उठा के बोल देता तो होता है। उस बाबा जी के पास वो विश्वास है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये विश्वास के साथ वो बोलते हैं, बोलकर ही होता है। ये जादू हम सबको ही दिखा सकते हैं, सबको ही दिखा सकते हैं। ये कोई धरती के बाहर वाला कोई कदम नहीं है, ये यहाँ का ही बात है, और ये प्रैक्टिस करके ही वो लोग हासिल कर लेते हैं। ठीक है, आप खड़ा होके यहां ले आइए, उसका गर्म लग रहा है शायद, तो ऐसा ही बात होता है।
आप लोग विश्वास कीजिए, आपके पास आदमी पहुंचेगा, सब कोई पहुंचेगा। लेकिन इसमें भी एक संशय है। क्या संशय है? देखिए, एक लोमड़ी एक टीले के ऊपर खड़ा था, दिन ढल रहे थे, तो उसका साया बहुत लंबा सा दिख रहा था। तो लोमड़ी अपना साया देख के सोचा, अरे मेरा साया इतना बड़ा है तो मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। ये सोच के उसने क्या किया, लोमड़ी ने, देखिए हम ताकतवर हैं, इतना बड़ा साया है, तो एक शेर जा रहा था, उसके साथ झगड़ा मोड़ लिया। शेर ने बहुत देर तक सहा, तो 2 थपड़ा मारा तो लोमड़ी वहां खत्म हो गया। तो हम लोग जब ठाकुर जी को लेके चलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा साया भी बहुत बड़ा दिखना शुरू कर दे, लेकिन मैं हूं लेकिन वही 3.5 हाथ वाला आदमी। ठीक है, भ्रमित मत होइए, कभी भी नहीं। हमको भगवान बनाने वाला बहुत आदमी मिलेगा, हमको शैतान बोलने वाला भी बहुत आदमी मिलेगा, घबराइए नहीं, आगे बढ़िए, जाजन कीजिए। बाबा आप लोग के पास एक आवेदन भेजे हैं। आवेदन ये है कि आप लोग बहुत सारे दीक्षा दिलवाइए, दादा लोग, माँ लोग, जो लोग हैं, ऋतिक लोग, जो लोग ऋतिक नहीं है आज दीक्षा ले रहे हैं, वो भी जाजन कीजिए, ठाकुर जी के बात को फैलाइए समाज में, और बाबा को खबर दीजिए कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, असंभव सोचिएगा तो कभी नहीं होगा। एक ननी का घड़ा था, 2 ननी का घड़ा था, ढक्कन नहीं था, भूल गया था। अब 2 चूहा उस पर कूद गया, बहुत ननी था, उसको पी लिया और फूल भी गया। अब फूलने के बाद निकलने के जब क्रम आए तो वो उठ रहा था और गिर रहा था, उठ नहीं पा रहा था। तो एक ने सोचा मैं जो पी लिया हूँ और अमृत लेकर ही यहीं से गुजरता हूँ, वहीं डूब गया, मर गया। और दूसरा सोचा मैं कोशिश तो करूं, उठ रहा था और गिर रहा था, उठ रहा था और गिर रहा था, उठ रहा था गिर रहा था, रात भर उठता गया गिरता गया, और उस उठने गिरने के क्रम में ननी में मंथन होना शुरू कर दिया और ननी मक्खन में बदल गया। सुबह हुई तो मक्खन थोड़ा सा हार्ड हुआ था, उसमें चढ़ के वो निकल गया। हम लोग से संभव नहीं है बोल के हाथ उठा लेंगे तो है, दूसरा वाला चूहा जैसा हम कोशिश कर सकते हैं उस ननी को मक्खन बना के फिर उस पर चढ़ के निकल जाए। उपाय है सामाजिक, कोशिश कीजिए, जरूर होगा। और एक बात बोलते हैं, एक अंधा था, आचार्य देव की एक घटना बोलते हैं, एक अंधे का घटना। उसका संसार में कोई नहीं था, बस अपना पत्नी था, वो थे, और 2 बेटी थी जिनको शादी देना था। पैसा नहीं था, खाने दाने पानी का भी पैसा नहीं था। घर के पिछवाड़े में उसका पकवानी करने का एक बंदोबस्त था, वहां उसका पत्नी एक दिन जो भी मिला था उसको पका रही थी। पकाने के क्रम में ऐसा हुआ तो घर से कोई आवाज आ रहा है, उसके पति के साथ कोई बात कर रहा था। तो पति के साथ जो बात कर रहा था, पति अंधा था, तो देखा खिड़की से कि बहुत सुंदर एक मनुष्य खड़ा है वहां, और पति को क्या क्या सब बोल रहे हैं। तो वहीं से एक कपड़ा का था, बोला कि आप बैठिए इस पर। बोले खिड़की से हाथ ऐसे घुसाया तो वो आदमी गायब हो गया। तो पति से पूछा कि क्या वो आदमी कौन था? बोले क्या मालूम, नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी हमको बोला कि तुम काम शुरू कर दो। वो क्या करता था, गगरा बनाता था, वो डिजाइन वाला गगरा होता था। हाँ, हम लोग कांसा बोलते हैं बंगला में, तो शायद आप लोग भी कांसा ही बोलते हैं। तो कांसे के गगरा बनाता था डिजाइन वाला, तो वही बनाना शुरू कर दिया। अंधा था लेकिन काम जानता था, वो उसी से बनाते गया, बहुत बिक्री हो गया। दोनों बेटी का भी शादी तैयार हो गया, दोनों बेटी का भी शादी हो गया। अब ठाकुर जी की दया से इतनी सब प्राप्ति हुआ, तो चलो गुरु स्थान में चलते हैं, गुरु प्रणाम करके आते हैं। तो ठाकुर बाड़ी में गया, ठाकुर बाड़ी में प्रणाम किया। नाट मंडप के पास आके वो लोग खड़ा था, तो आश्रम का एक मास्टर जी वो जाए, देख रहे हैं कि दोनों रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं?
तो वो आदमी बोला मैं अंधा हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा घटना हुआ था, कोई मेरे घर में आए थे, ऐसा ऐसा बोला, तो मेरा पत्नी उसका चेहरा देखे थे, वही बैठे हुए हैं, ऐसा बोला कि आचार्य देव शायद उनके घर में गए थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको तो एहसास हुआ कि हाँ वो गए थे। दया हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो तो कर्म में संयुक्त कर दिए उन लोग को कि उन लोग को बेटी का शादी हो गया, वो लोग खुद अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। दया ऐसे नहीं आएंगे, दया कर्म के माध्यम से उत्थान होता है। जैसे सलाई में आग नहीं रहती है, सलाई में आग रहती है नहीं रहते, आग को घसिए तो उसमें दया का उत्थान होता है। जिंदगी में दया का उत्थान कीजिए, एहसास कीजिए ठाकुर जी को, सब महसूस कीजिए। आज हम हैं, कल आप लोग रहिएगा इधर। इस बात को यदि थोड़ा सा भी आपका जहन में, आपका मन में कुछ असर होगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो समझेंगे ये बात बोलना मेरा सार्थक हुआ। जय गुरु। अभी हॉल छोड़ने का टाइम हो गया, क्योंकि 1 बजे हॉल 5 मिनट अधिक हो गया। आप लोग, हम गए थे छतरपुर में, ये बात भी सुन के रखिए। छतरपुर एक उड़ीसा का बॉर्डर में एक मंदिर है। उस मंदिर में जब गए तो मंदिर में रात में हम घूमने गए थे। उस मंदिर में मेरे साथ एक घटना भी हुआ था कि बाबा को खिचड़ी खाने का इच्छा हुआ। तो बाबा के साथ बहुत सारे आदमी थे, हम कभी खाना पकाते नहीं है, तो उस दिन हम सबका खाना पकाए थे। तो हम उस दिन खाना पकाए थे उस दिन। तो रात में हम देखने गए थे क्या हो रहा है, तो नीचे जाके देखे सब मंदिर के जो भक्त आए थे, मंदिर में जूता का क्रम जो सजा के रखे हैं उस गांव में, एकदम इंटीरियर गांव, सब कोई जूता एकदम समेट के सजा के रखे। और वाह, ये जूता रखने का क्रम देखकर भी तो प्रेरणा मिल सकता है कि हाँ, ये आदमी लोग समझता है कि कैसे रखना चाहिए जूता। तो ये लोग ठाकुर लेकर बहुत आनंद में रह सकता है। हम गए थे बाबा के साथ एक बार। आप लोग जानते हैं इष्ट प्रसंग नाम का बड़ौदा के साथ कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन का जो ये होता है, उस कन्वर्सेशन का जो लिखित लेते थे कृपा सिंधु रक्षित और श्याम सुंदर रक्षित। तो कृपा सिंधु के गांव में मंदिर हुआ था बड़ौदा की इच्छा से। तो उस मंदिर में गए, तो जिस दिन उस नगर में बाबा गए तो पूरा नगर वाले एक बेला बाजार बंद कर दिया, और नगर का प्रवेश पथ से वो लोग कोई दीक्षित नहीं था, लेकिन प्रभाव ऐसा हुआ कि वो लोग सोचा कि हम भगवान का दर्शन से जा रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं आलपोना, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं जानते, वो जो रंगोली बनाते हैं, उस सफेद सफेद से पूरा रास्ता को रंगोली से सजाया मंदिर तक, और पूरा नगरवासी पहुंचा मंदिर में। एक भी शोर नहीं, एक भी शराबा नहीं, अधिक प्राण नियंत्रित। वैसा करके वो लोग एक एक करके आए, बाबा को प्रणाम किया और निकल गए। वॉलंटियर का भी आवाज नहीं था, उतना सहस्र आदमी वैसा वैसा निकल गया। आप लोग इतने सारे हैं, कोशिश कीजिएगा वैसा करके निकलने का। आप लोग सब मंगल